हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गंगा एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज की क्लास में हम टॉप 30 प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि हमने विशेषण और विशेष से संबंधित प्रश्न लिए हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द गंगा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए हम अपनी क्लास को जो है शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। इसमें आपसे पूछा है क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों, आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दूसरा। यानी क्रमवाचक विशेषण जो होगा हमारा क्या होगा? दूसरा। आपको बता दें क्रमवाचक विशेषण कौन से होते हैं हमारे, जैसे आपका हो गया पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपके जो है क्या होते हैं? क्रमवाचक विशेषण होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी आपके क्या होंगे? क्रमवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पर 3 की और 2 की, तो ये आपके 3 और 2 ये आपके जो है गणनावाचक विशेषण होंगे। क्या होंगे? गणनावाचक। और बात करेंगे 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, दुगुना, ये आपके होते हैं आवृत्तिवाचक। कौन से होते हैं? आवृत्तिवाचक। तो उम्मीद करता हूँ आप आवृत्तिवाचक और ये क्रमवाचक और गणनावाचक विशेषण समझ गए होंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। इसमें आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्शबोधक विशेषण है। इस बार आपको बताना है स्पर्शबोधक, मतलब ऐसा विशेषण बताना है जिसको हम स्पर्श करके महसूस कर सकें। तो आप ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है जहरीला, बी में कोमल, सी में उत्तरी और डी में बड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोमल। तो स्पर्शबोधक विशेषण जिसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से महसूस कर सकते हैं, यानी कि उनको स्पर्श करके, जैसे आपका कोमल हो गया। और दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो मुलायम, क्या हो जाएगा? मुलायम। और ये हो जाएगा आपका खुरदरा, क्या हो जाएगा? खुरदरा। तो कोमल, मुलायम, खुरदरा, ये आपके क्या है? स्पर्शबोधक विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 3। इसमें आपसे पूछा है इनमें विद्य विशेषण का उदाहरण कौन सा है। विद्य विशेषण का उदाहरण आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बता दें विद्य विशेषण होता क्या है। जो विशेषण आपका विशेष के बाद आता है, जो विशेषण आपका विशेष के बाद आता है वह आपका विद्य विशेषण का उदाहरण होता है। जैसे पहला ऑप्शन है मेरा लड़का आलसी है, तो यहाँ पर विशेष क्या हो जाएगा? आपका लड़का। विशेष क्या है? लड़का। अब लड़का की विशेषता बताई जा रही कि लड़का कैसा है, तो आप कहेंगे सर लड़का आलसी है। तो आलसी क्या हो गया यहाँ पर? विशेषण। तो यहाँ पर जो विशेषण है ये विशेष के बाद आया है, तो ये आपका विद्य विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। बात करें बी ऑप्शन की, तो यहाँ बोला मेरा घोड़ा काला है। तो घोड़ा क्या है यहाँ पर? विशेष। और घोड़ा की विशेषता क्या है? काला। तो यहाँ पर जो काला विशेषण है ये किसके बाद आया है? विशेष के बाद। तो ये भी आपका क्या है? विद्य विशेषण का उदाहरण है। सी ऑप्शन में है बैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। बैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। तो यहाँ पर मिथ्या क्या है? आपका विशेषण है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? संसार की, कि संसार कैसा है? मिथ्या है। तो यहाँ पर भी आपका जो विशेषण है किसके बाद आया है? संसार के बाद, यानी कि विशेष के बाद आता है। तो विशेष होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो कहने का मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। तो सारे ऑप्शन जो है आपके ये विद्य विशेषण के उदाहरण हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी जो है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। इसमें आपसे पूछा है क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है। आपको बताना है क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में दे रखा है आपको दशाबोधक। क्या क्षणभंगुर से दशा का बोध हो रहा है? तो आप कहेंगे सर नहीं। अगर दशा होती
तो इस प्रकार से होती है, जैसे अमीर है, गरीब है, इस प्रकार से दशा होती, स्वस्थ है। अगर बात करेंगे स्वाद बोधक की, तो स्वाद की तो बात हो ही नहीं रही है इसमें। जैसे स्वाद बोधक होता तो जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, तिक्त, कसैला, ये आपके क्या है, स्वाद बोधक होता। अगर बात करेंगे सी में काल बोधक की, काल का मतलब होता है समय, यानी कि काल बोधक विशेषण वो होगा आपका जो समय का बोध कराएगा। किसका? तो आप देखेंगे क्षण भंगुर, तो यहाँ पर समय का बोध हो रहा है, मतलब क्षण भंगुर, जैसे क्षण पल, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो जहाँ आपके समय का बोध होगा वो आपका काल बोधक विशेषण का उदाहरण होगा। तो क्षण भंगुर में आपका काल बोधक विशेषण होगा। और गुण बोधक आपका होगा नहीं, गुण बोधक में रंग रूप स्वभाव का बोध होता है, तो इस प्रकार से ये आपका गुण बोधक भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछा है आज मुझे बहुत काम है, आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। तो बहुत आपसे पूछा है किस प्रकार का विशेषण है, तो आपको बता दें पहला ऑप्शन आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो आपको बता दें परिमाणवाचक विशेषण वहाँ होता है जहाँ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा की बात होगी, मात्रा मतलब जिसको हम माप सकते हो, तौल सकते हो, ठीक है। जहाँ क्वांटिटी की बात होगी तो जिसको मापेंगे तौलेंगे वो क्या है, एक तरीके की हमारी क्वांटिटी यानी कि मात्रा। तो बहुत क्या है, ये मात्रा को बता रहा है, किसको बता रहा है, बहुत, मात्रा को। तो इस प्रकार से इसमें आपका जो है परिमाणवाचक विशेषण होगा। कौन सा होगा, परिमाणवाचक विशेषण। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है संख्यावाचक, तो संख्या का बोध इसमें हो नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेट से करेंगे। तो गुणवाचक, गुण का बोध हो नहीं रहा है। सार्वनामिक विशेषण, ये भी नहीं है। सार्वनामिक विशेषण वहाँ होता है जब किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा से पहले होता है। जैसे मैंने कहा यह लड़का, क्या कहा, यह लड़का। अब यहाँ पर लड़का की विशेषता बताई जा रही कि यह लड़का। दूसरे तरीके में आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक जगह पर बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं, कितने, बहुत सारे व्यक्ति। अब आप उन सारे व्यक्तियों में से, बहुत सारे व्यक्तियों में से किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं कि यह लड़का, मतलब यह, तो यहाँ पर यह का प्रयोग जो है लड़के की विशेषता बताने के लिए बात की गई है, तो ये आपका जो है सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछा आपसे राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 2 किस प्रकार का विशेषण है। तो 2 आप जानते हैं, ये 2 किसको दिखा रहा है, तो आप कहेंगे सर संख्या को दिखा रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। सार्वनामिक विशेषण होगा नहीं आपका, गुण की बात हो नहीं रही है इसमें, ना ही मात्रा की बात हो रही है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 7। इसमें पूछा है बुढ़ापे ने उनका शरीर बना दिया है, रिक्त स्थान के लिए कौन सा विशेषण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपको सर्वाधिक जो उपयुक्त विशेषण है उसका चयन करना है। तो आप देखेंगे बुढ़ापे ने उनका शरीर, अब आप यहाँ पर शरीर के बाद विशेषण का प्रयोग करेंगे, तो बुढ़ापे ने उनका शरीर अविचल बना दिया है, तो ये कहने पर गलत लग रहा है, ये सही नहीं है। बुढ़ापे ने उनका शरीर निर्भर बना दिया है, ये भी अजीब लग रहा है। बुढ़ापे ने उनका शरीर जर्जर बना दिया है, ये बिल्कुल सही है। बुढ़ापे ने उनका शरीर जर्जर बना दिया। अगर आप जर्जर विशेषण का प्रयोग करेंगे तो ये बिल्कुल सटीक और सही कहने पर लगेगा, इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, जर्जर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। 8 में पूछा है अष्टादश पुराण है, अष्टादश पुराण है, इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है। सबसे पहले आपको बता दें अष्टादश का मतलब होता है 18। अष्टादश मतलब यहाँ पर संख्या की बात हो रही है, अष्टादश का मतलब हो गया 18, यानी कि हमारे कितने पुराण हैं, 18। तो अष्टादश में संख्या की बात हो रही है, तो आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। पहली पुस्तक वापस करो, यहाँ पर होगा करो, तो पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है। तो हमने आप लोगों को अभी बताया था पहले प्रश्न में, शायद देखो ऑप्शन आपको दे रखे हैं गणनावाचक,
क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गुणवाचक। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट से भी कर सकते हैं। क्या कहीं गुण की बात हो रही है तो आप कहेंगे सर नहीं, तो गुणवाचक विशेषण नहीं होगा। क्या आवृत्ति की बात हो रही है जैसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो आप कहेंगे नहीं सर, तो आवृत्तिवाचक नहीं होगा। अगर क्रमवाचक होता, क्रमवाचक तो होता पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और गणनावाचक होता तो 1 2 3 4। गणनावाचक होता तो क्या होता 1 2 3 4। तो पहली में कौन सा विशेषण होगा? पहली मतलब यहाँ पर क्रम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्रम की। तो इसमें मेरे हिसाब से आपका क्रमवाचक विशेषण राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। अगर हम 10 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है उर्वशी अत्यंत सुंदर है। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा प्रविशेषण है? अब बात आती है प्रविशेषण की। आपसे इस क्वेश्चन में प्रविशेषण पूछा है, तो सबसे पहले आपको बता दें प्रविशेषण होता क्या है। प्रविशेषण जो होता है, जो शब्द हमारे विशेषण की भी, किसकी? विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं, जो शब्द हमारे विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं। क्वेश्चन में कहा उर्वशी अत्यंत सुंदर है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका सुंदर क्या है? विशेषण। सुंदर क्या है? विशेषण। अब सुंदर भी क्या है? अत्यंत। सुंदर में भी क्या है? अत्यंत। उर्वशी हो जाएगा आपका क्या? विशेष। अगर आपसे इसमें विशेष से पूछता तो विशेष क्या हो जाता? तो आप कहते हैं सर विशेष हो जाएगा इसमें उर्वशी, क्योंकि विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। दूसरी भाषा में कहें, वाक्य में किसके बारे में जिक्र चल रहा है, जिसके बारे में बात चल रही है, वो आपका विशेष कहलाता है। यहाँ बात हो रही उर्वशी की, तो उर्वशी क्या है? सुंदर। और सुंदर में भी कितना? अत्यंत। तो यहाँ पर सुंदर की विशेषता बताई गई है अत्यंत। तो यहाँ से आप देखेंगे जो आपका सी आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर प्रविशेषण होगा आपका अत्यंत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इसमें आपसे पूछा है श्रीदेवी के लिए सुवर, सुवर मिला, यानी यहाँ पर मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर सुर नहीं होगा, यहाँ होगा आपका सुवर। सुवर, श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है। इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है? तो आपको बता दें ये सु जो है आपका उपसर्ग है। क्या है? और इसका अर्थ होता है सु का अच्छा। क्या होता है? अच्छा होता है। और बात करें तो श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। और आपका सुंदर होता है। क्या होता है? सुंदर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुण की बात हो रही है, जैसे अच्छा, श्रेष्ठ, सुंदर, यानी श्रीदेवी के लिए सुंदर वर मिला है। क्या मिला है? सुंदर वर। वर मतलब दूल्हा। तो कहने का मतलब यहाँ पर गुण की बात हो रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा होगा? गुणवाचक। और ऑप्शन एलिमिनेट से भी कर सकते थे। यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा नहीं, क्योंकि सर्वनाम की बात हो नहीं रही है, परिमाण मात्रा की बात हो नहीं रही है, संख्यावाचक संख्या की बात नहीं हो रही है। तो बचा क्या आपका? बी ऑप्शन। तो ऑप्शन एलिमिनेट से भी आप कर सकते हैं यदि आपको समझने में दिक्कत है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। 12 में आपसे पूछा है अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? अतिरंजन। अब देखें, आपसे एग्जामिनर ज़्यादा टफ करेगा तो कोई शब्द दे के विशेषण पूछेगा। अब अतिरंजन का विशेषण कैसे पहचानेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी। अतिरंजन शब्द का जो विशेषण होगा अतिरंजित होगा। क्या होगा? अतिरंजित। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे? किसी विशेष मतलब संज्ञा का प्रयोग कर सकते हैं विशेषण के आगे या पीछे, और कहने पर आपको अच्छा लगे तो वो आपका क्या होगा? विशेषण होगा। जैसे अतिरंजित, ये आपको थोड़ा कहने में अजीब लगेगा, तो अतिरंजित ये कोई विशेषण नहीं है, ना ही रंजित, ना ही अतिरंजनी। क्या होगा? अतिरंजित। अतिरंजित की बात करें, जैसे कहीं माहौल बिगड़ गया तो हम कहेंगे कैसा माहौल है? अतिरंजित माहौल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अतिरंजित क्या होगा? आपका विशेषण का काम करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13 यानी कि 13। इसमें पूछा है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? इस बार आपको ध्यान रखना है, देखो एग्जाम में है और नहीं में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इसमें पूछा कौन सा विशेषण का उदाहरण नहीं है, आपको जो बताना है जो विशेषण नहीं है। तो आप देखेंगे अधिकारी, ये भी आपका विशेषण है, आगन्य, ये भी विशेषण है,
आंतरिक, ये भी विशेषण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतर। ये आपका जो है विशेषण नहीं है, ये आपका क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा। और यहाँ पर अंतर नहीं, मेरी समझ से शायद अंदर होगा, यहाँ क्या होगा, अंदर। ये आपका क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा, इसको आप देख लेना, यहाँ शायद अंदर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 14 में पूछा आपसे, अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो हमने अभी आपको समझाया, विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी विशेष की, किसी संज्ञा की विशेषता बतलाने का काम करते हैं। तो आप सबसे पहले जब भी आपको विशेषण पहचानना हो तो सबसे पहले आप विशेष्य पहचानो। तो विशेष्य क्या है इसमें? अर्चना। अर्चना अत्यंत सुंदर है, यानी वाक्य में अर्चना का जिक्र चल रहा है। अब अर्चना क्या है? सुंदर है। और सुंदर भी क्या? अत्यंत। यहाँ पर इस बार आपसे पूछा विशेषण, तो विशेषण हो जाएगा आपका सुंदर। अगर आपसे प्रविशेषण पूछता तो प्रविशेषण होता अत्यंत। तो इस बार विशेषण पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि अर्चना क्या है? सुंदर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? वाक्य में रेखांकित आपका जो शब्द है, तो आपको बता दें यहाँ पर कश्मीरी सेब सिंदूरी, यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है दोस्तों, यहाँ पर सिंदूरी को किया गया है, ध्यान रखना। किसको? सिंदूरी को। जो रेखांकित किया गया है किसको किया गया है? सिंदूरी को। तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो आप देखेंगे सबसे पहले इस वाक्य में किसकी बात चल रही है, आप सबसे पहले विशेष पहचानिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कश्मीरी सेब यानी कि सेब की बात चल रही है। किसकी? सेब की। तो सेब हो गया आपका विशेष। अब सेब कैसा है? लाल। सेब कैसा है? लाल। और लाल भी कैसा? सिंदूरी, यानी कि लाल भी कैसा है? तो आप कहेंगे सर लाल भी है सिंदूरी। तो यहाँ पर लाल की विशेषता बताई गई है सिंदूरी। तो ये आपका जो है प्रविशेषण का उदाहरण हो जाएगा। किसका? प्रविशेषण का। तो जो शब्द आपके विशेषण की विशेषता बतलाने का काम करते हैं वो आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। तो सिंदूरी जो आपका प्रविशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, इसमें आपसे पूछा है ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? अब आप देखेंगे यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है वो किया गया है दोस्तों बहुत को। किसको किया गया है? बहुत को। यहाँ पर रेखांकित किया गया है बहुत को। आपको इसमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पर रेखांकित है बहुत। तो ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। अब यहाँ पर दूध की विशेषता बताई गई है कि दूध कितना देती है? बहुत। क्या देती है? बहुत। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किसकी बात हो रही है? क्वांटिटी यानी कि मात्रा की। बहुत जो है आपका किसको दर्शा रहा है? तो आप कहेंगे सर बहुत तो जो है मात्रा को दर्शाता है, यानी कि क्वांटिटी को। और जब भी क्वांटिटी की बात होगी, मात्रा की, तो वहाँ आपका कौन सा विशेषण होता है? परिमाण बोधक। कौन सा होता है? परिमाण बोधक। सार्वनामिक आपका होगा नहीं, क्योंकि सर्वनाम जो है यहाँ पर संज्ञा से पहले आया नहीं है। यह वह ये वे, और संख्यावाचक होगा नहीं, संख्या की बात हो नहीं रही है, गुणवाचक है नहीं इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, इसमें पूछा है कोई शब्द में कोई शब्द कौन से विशेषण का बोध होता है? तो कोई आपने पढ़ा है, ये क्या आपका? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। अगर यह वह ये वे कोई कौन, ये अगर आपके विशेष से पहले आते हैं, कहने का मतलब विशेष क्या? एक तरीके की संज्ञा विशेष से पहले आते हैं, तो ये आपके सार्वनामिक विशेषण का काम करते हैं। तो कोई शब्द कौन से विशेषण का बोध होगा? तो आप कहेंगे सर सार्वनामिक विशेषण का बोध होगा। इससे क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18 में पूछा है उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर उस घर में मेरा दोस्त रहता है, आपको विशेषण बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे उस घर में, यहाँ पर घर की बात की जा रही है, और घर कैसा? उस घर में, यानी घर की विशेषता बताने का काम कर रहा है कौन? उस। तो उस क्या है आपका? ये सर्वनाम है। और यहाँ पर घर क्या है? आपकी विशेष, यानी कि विशेष से पहले आया है क्या? आपका सर्वनाम।
तो ये हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। अब उस घर में तो आप देखेंगे निश्चित संख्यावाचक, संख्या की तो बात हो ही नहीं रही है, ना गुण है इसमें। अब निश्चित क्वांटिटी की बात हो नहीं रही है, तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19। कौन सा है? 19। इसमें पूछा है किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये हमारी जो है विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी? 3। पहली होती है हमारी मूलावस्था। क्या होती है? मूलावस्था। दूसरी होती है दोस्तों हमारी उत्तरावस्था। क्या होती है? उत्तरावस्था। आपको ध्यान रखना, पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी होती है दोस्तों हमारी उत्तमावस्था। क्या होती है? उत्तमावस्था। ये 3 हमारी जो है विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें पूछा है किसी प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, जहाँ दो प्राणियों, दो वस्तुओं, जहाँ दो प्राणी, दो वस्तु, दो पदार्थों के गुण दोष में से किसी तुलना करके किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ आपकी जो है उत्तरावस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? उत्तरावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। जहाँ 2 से अधिक, जहाँ आपकी 2 से अधिक यानी 2+, 2 से अधिक जैसे 3, 4, 5, वहाँ किसी को श्रेष्ठ बताया जाए उनमें तुलना करके, तो वहाँ आपकी जो होती है उत्तमावस्था होती है। कौन सी? उत्तमावस्था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20। इसमें पूछा है निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। इस बार आपको बताना है संख्यावाचक विशेषण। तो आप देखेंगे संख्यावाचक विशेषण, संख्या का बोध होगा, तो आप देखेंगे कैसा, इसमें संख्या का बोध नहीं हो रहा है। गरीब, संख्या का बोध नहीं हो रहा है। सफ़ेद, संख्या का बोध नहीं हो रहा है। कुछ, ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। इसमें पूछा है यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है। तो हमने आपको अभी बताया, अगर किसी सर्वनाम का प्रयोग विशेष से पहले हो रहा है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उससे पहले हो रहा है, तो वहाँ सर्वनाम किसके रूप में आएगा? सार्वनामिक विशेषण के रूप में आएगा। जैसे यह घोड़ा, यहाँ पर घोड़े के बारे में बताया, घोड़ा कैसा है? यह है। तो यहाँ पर यह सर्वनाम जो है हमारा सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? तो आप देखेंगे सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम की तो बात ही नहीं है इसमें, ये होगा नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट से करेंगे। संख्यावाचक विशेषण, ये भी नहीं है, संख्या की बात नहीं हो रही है। परिमाण, क्वांटिटी की बात हो नहीं रही, मात्रा की। तो बचा क्या? ए, गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? गुणवाचक। यानी कि बात करेंगे पर्वतीय की, तो ये पर्वतीय जो आपका पर्वत से मिलकर बना है। किससे? पर्वत। और पर्वत क्या है? आपका एक जातिवाचक संज्ञा है, और इसमें ये प्रत्यय लगा के, कौन सा? ये प्रत्यय लगा के इसमें जो है आपका पर्वतीय शब्द बनाया गया है। कौन सा? पर्वतीय। पर्वतीय। तो ये आपकी पर्वतीय जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। किसका? भाववाचक। और ये जो आपका गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इसमें पूछा है निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। आपको बताना विशेषण। तो आप देखेंगे आगरा, ये विशेषण नहीं है। और आप देखेंगे लिखना, ये विशेषण नहीं है। कुछ, ये विशेषण नहीं है। आपका विशेषण हो जाएगा चमकीला। क्या हो जाएगा? चमकीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। इसमें पूछा है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों आपको जो है डेफिनेशन भी याद रखनी है। जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कभी कभार एग्जामिनर आपसे परिभाषा भी पूछ लेता है। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। 25 की अगर बात करें तो गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा?
यहाँ पर जो रेखांकित किया गया आपको बता दें दोस्तों, थोड़ा को रेखांकित किया गया। किसको? थोड़ा को। यहाँ पर दूध की विशेषता बताई जा रही है कि दूध क्या है? थोड़ा। और थोड़ा किसको बताता है? तो आप कहेंगे सर मात्रा को बताएगा, थोड़ा दूध, क्वांटिटी को। और मात्रा किसके अंतर्गत आती है? परिमाणवाचक। तो इसमें आपका जो है परिमाणवाचक विशेषण होगा। कौन सा? परिमाणवाचक। गुणवाचक इसमें होगा नहीं, संकेतवाचक है नहीं, संख्यावाचक होगा नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। इसमें पूछा है निम्न में विशेषण शब्द है, आपको बताना है विशेषण। तो आप देखेंगे विशेषण शब्द, आप देखेंगे लड़कपन भाववाचक संज्ञा है ये, कठोरता भाववाचक संज्ञा है, घबराहट भाववाचक संज्ञा, बचा क्या? बी, उचित। उचित कार्य, आपको विशेषण पहचानना है तो आप क्या कहेंगे? यह उचित कार्य है। क्या है? उचित कार्य। तो विशेषण जो होते हैं ये किसी विशेष्य के या तो आगे लगते हैं या बाद में लगते हैं। तो यहाँ पर उचित कार्य, तो यहाँ पर उचित क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। इसमें पूछा है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण को तो आप देखेंगे मजहब ये नहीं होगा आपका, पीड़ा ये विशेषण नहीं, अज्ञान ये नहीं है। तो बचा क्या? बी, नैतिक। बात करेंगे नैतिक की, तो नैतिक जो आपका नीति, नीति प्लस इक प्रत्यय से मिलकर बना है। किससे बना है? इक। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो इक प्रत्यय जब किसी के साथ लगता है तो यहाँ पर नी में जो बड़ी ई आई है, ये बड़ी, ये आपका किस में बदल जाएगा? ए में बदल जाएगा। किस में? ए में। तो नीति प्लस इक क्या हो जाएगा? नैतिक। क्या हो जाएगा? तो नैतिक कार्य। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, क्या बोलेंगे? नैतिक कार्य, नैतिक व्यक्ति। तो इस प्रकार से भी आप विशेषण को पहचान सकते हैं किसी विशेष्य का प्रयोग करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताएं। आपको बताना है अत्यंत जो है ये क्या है। तो आपने पढ़ा है सुंदर, यहाँ पर क्या है? विशेष, सॉरी सुंदर क्या है आपका? विशेषण। और विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कौन? अत्यंत। यानी अर्चना सुंदर तो है, सुंदर के साथ साथ भी क्या है? अत्यंत। तो जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बतलाने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रविशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। या आप ऐसे समझ सकते हैं जहाँ दो विशेषण एक साथ आए और पहले वाला जो विशेषण होगा वो क्या कहलाएगा? आपका प्रविशेषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। इसमें पूछा है स्त्री शब्द का विशेषण है। स्त्री शब्द का विशेषण, तो स्त्री शब्द का विशेषण आपको बता दें दोस्तों, डी आंसर जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। स्त्री शब्द का जो विशेषण होगा वो होगा स्त्रैण। क्या होगा? स्त्रैण। आज की क्लास का हमारा अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30। इसमें पूछा है विशेषण बताइए। तो इसमें आपका जो विशेषण हो जाएगा भ्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ्रम। यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। बाकी क्षम्य, फेन और शिक्षा ये आपके क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज की क्लास में हमने टॉप 30 प्रश्नों को जो है कवर किया। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है और आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार विजिट कर रहे थे तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।